हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का लर्न इजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल पर मनोविज्ञान का अर्थ पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया गया था, आप उसे देखना। आज पढ़ेंगे पार्ट 2। बहुत ही इजी भाषा के साथ हम इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। रटना बिल्कुल मना है दोस्तों। एक एक तथ्य को हम समझते हुए इस विषय को पूरा करेंगे। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान को 19वीं शताब्दी के अंत में इस चेतना के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि चेतना शब्द जो है सिर्फ चेतन क्रियाओं का ही अध्ययन करता है, चेतना का विज्ञान। लेकिन चेतन क्रियाओं पर अचेतन व अर्धचेतन क्रियाओं का भी आरोप रहता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से चेतन क्रियाओं का वर्णन संभव नहीं हो पाया। इस वजह से चेतना के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया था। चौथा जो रूप है मनोविज्ञान का, वह है व्यवहार का विज्ञान। क्या है दोस्तों? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान जो है वो 20वीं शताब्दी में निकल कर सामने आया था दोस्तों। व्यवहार का विज्ञान कब हमारे सामने आया था? तो आया था अपने 20वीं शताब्दी में। व्यवहार के विज्ञान को सर्वप्रथम देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे जे.बी. वॉटसन। व्यवहार के विज्ञान को सर्वप्रथम देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे जे.बी. वॉटसन। और ये जो वॉटसन मनोवैज्ञानिक जो है कौन से देश के थे दोस्तों? वो थे अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। जे.बी. वॉटसन है, उनका पूरा नाम क्या है वो भी देख लीजिए। जॉन ब्रोडस और वॉटसन। जॉन ब्रोडस वॉटसन इनका पूरा नाम था। व्यवहार के विज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान किसने कहा था? व्यवहारवाद का विज्ञान कहा था दोस्तों जे.बी. वॉटसन ने। व्यवहारवाद का विज्ञान किसने कहा था दोस्तों? जे.बी. वॉटसन ने कहा था। जे.बी. वॉटसन ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, कौन सी? व्यवहारवाद के सिद्धांत। कौन सी दोस्तों? व्यवहारवाद के सिद्धांत। व्यवहारवाद के सिद्धांत ही वह पुस्तक है वॉटसन की जिसमें उन्होंने माना कि मनोविज्ञान जो है क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा गया है? यह भी कहा गया है दोस्तों वॉटसन को। किसे कहा गया दोस्तों? वॉटसन को। वॉटसन को व्यवहारवाद के जनक भी कहा गया है। वॉटसन की पुस्तक है व्यवहारवाद के सिद्धांत। और व्यवहारवाद का विज्ञान भी किसने कहा था दोस्तों? जे.बी. वॉटसन ने कहा था। जे.बी. वॉटसन के अलावा अन्य मनोवैज्ञानिक भी थे जिन्होंने माना कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार के विज्ञान को अन्य मनोवैज्ञानिक जो मानते हैं उनमें सबसे पहले हैं वुडवर्थ, दूसरे स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, हल, मैकडूगल। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, व्यवहार को विज्ञान मानने वाले अन्य मनोवैज्ञानिक थे वॉटसन के अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, हल, मैकडूगल। वुडवर्थ ने लिखा है मनोविज्ञान, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ा। पहला स्वरूप क्या था? आत्मा का विज्ञान। तो वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ा, फिर मन व मस्तिष्क को त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई और अब वह व्यवहार को अपनाए हुए हैं। यह कथन पूछ लिया जाए किसका है दोस्तों? तो यह कथन होगा वुडवर्थ का। समझ में आया?
वुडवर्थ ने ही कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ा, फिर मन व मस्तिष्क को छोड़ा, फिर चेतना खोई, और अब जो मनोविज्ञान का रूप है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान को ही वर्तमान में स्वीकार किया गया है। अब एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके लेखक कौन थे? विलियम जेम्स थे। कौन थे दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसकी है? विलियम जेम्स की है। जो कब लिखी गई थी? 1890 में लिखी गई थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? विलियम जेम्स की है। कब लिखी गई थी? 1890 में लिखी गई थी। और इस पुस्तक की विशेषता क्या है? मनोविज्ञान की आधारशिला इस पुस्तक को माना गया है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? विलियम जेम्स की है। कब लिखी थी? 1890 में लिखी गई थी। विशेषता क्या है कि इस पुस्तक को मनोविज्ञान की आधारशिला माना गया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। साइकोलॉजी की जो परिभाषाएं हैं, इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हम देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मनोविज्ञान में जो परिभाषाएं मैं आपको बता रही हूँ उनको रटना बिल्कुल मना है। रटने से क्या होता है, हम एक बार के लिए लगता है कि हमने सारी परिभाषा याद कर ली है, लेकिन जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है उसको देखते ही हमारे मन के अंदर सारे कन्फ्यूज़न होने लग जाते हैं कि कौन सी परिभाषा किसकी थी, क्योंकि ये सारी एक दूसरे से ऐसे मिलती हुई परिभाषाएं हैं। तो आज हम जो परिभाषाएं पढ़ेंगे उसको हम रटेंगे बिल्कुल नहीं, एक दूसरे वर्ड के साथ संबंधित करके हम इस परिभाषा को समझेंगे, रटेंगे बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं। पहली परिभाषा मनोविज्ञान की किसने दी थी? मॉर्गन ने। मॉर्गन क्या कहते हैं दोस्तों? मनोविज्ञान मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान है। मॉर्गन ने क्या कहा था? मनोविज्ञान मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान है। तो अब आप इसको कैसे संबंधित कर सकते हैं? मॉर्गन में पहला वर्ड क्या है? म, और मानव में पहला वर्ड क्या है? मैं। तो आपको कैसे याद करना है? मॉर्गन मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान। मॉर्गन मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान। मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? मॉर्गन ने। समझ में आया? मॉर्गन के अनुसार मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान। चलिए दूसरी परिभाषा जिम्बार्डो की है। जिम्बार्डो ने क्या कहा था? मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जिम्बार्डो ने कहा था मनोविज्ञान जो है जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब हम इसको कैसे संबंधित करेंगे? जिम्बार्डो में पहला वर्ड क्या है? जी, और जीवधारियों में पहला वर्ड क्या है? जी। तो आप इसको बोलो, जिम्बार्डो जीवधारियों के व्यवहार का विज्ञान है। जिम्बार्डो जीवधारियों के व्यवहार का विज्ञान है। जीवधारियों के व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? जिम्बार्डो। लग रहा है ना इजी दोस्तों? तीसरी परिभाषा है मैकडूगल। आप सभी जानते हो मैकडूगल को आचरण और व्यवहार का विज्ञान दिया था। तो मैकडूगल की परिभाषा तो सबसे पुरानी है। मैकडूगल ने क्या कहा था? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है, किसने कहा था दोस्तों? मैकडूगल ने। मैकडूगल आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। मैकडूगल आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। एक दो बार आप दोस्तों बोलोगे ऐसे को रिलेटेड करके तो आपको बहुत इजी लगेगा, रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, और आप कंफ्यूजन भी नहीं होंगे, क्योंकि जो परिभाषा दी हुई है उसी के अंदर ही आंसर छुपा है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। स्किनर ने क्या कहा था? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा था? व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ऐसे इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, स्किन को हर चीज़ क्या होती है? अनुभव होती है। स्किन को क्या हर चीज़ क्या होती है दोस्तों?
अनुभव होती है। अनुभव होती है तो अपने व्यवहार को क्या करता है, सुधारता है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा दोस्तों, स्किनर ने। पांचवी परिभाषा है दोस्तों वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का विज्ञान है। अब हम ऐसे पढ़ते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का विज्ञान है, तो बहुत हार्ड लगता है दोस्तों। आप इसको को रिलेटेड करो। वुडवर्थ पहला अक्षर क्या है, व, और वातावरण में पहला अक्षर क्या है, वह। तो क्या हुआ, वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ ने कहा था वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। किसने कहा था, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ यानी वातावरण शब्द आप ध्यान में रखना, बाकी आगे अपने आप परिभाषाएं आपको हूबहू पेपर के अंदर मिल ही जाएगी। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है मनोविज्ञान, किसने कहा था, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान जेम्स ड्रेवर ने कहा था। अब हम सातवीं परिभाषा देखते हैं। मनोवैज्ञानिक जो मन है, उन्होंने क्या कहा था, मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए आंतरिक अनुभवों एवं बाहरी व्यवहार का विधायी विज्ञान है। तो ये दोस्तों पढ़ने में और रटने में बहुत बड़ी परिभाषा हो जाती है, तो आप इसको को रिलेटेड करो कि मन जो मनोवैज्ञानिक है, एक मन मनोवैज्ञानिक है, एक मन जो अपने अंदर है, जैसे आत्मा मन, तो वो मन जो है वो क्या फील करता है, अपने आंतरिक अनुभव को फील कर सकता है, और बाहरी वातावरण को भी मन के माध्यम से ही अपन करते हैं। तो मन के माध्यम से ही अपन को आंतरिक अनुभव ज्ञात होते हैं कि हम दुखी हैं, सुखी हैं, खुश हैं। क्या ये सब जो अनुभव है वो बाहरी थोड़ी ना है, ये सब अनुभव जो है वो मन के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक अनुभव और बाहरी व्यवहार। तो मन की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए मन, तो क्या होगा, मन क्या करता है, आंतरिक अनुभव करता है, और आंतरिक अनुभव से जो उसे प्रेरणा मिलती है वही अपने बाहर व्यवहार में करता है। आया समझ में दोस्तों। परिभाषा रटनी बिल्कुल मना है दोस्तों। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे तो सारी परिभाषाएं एक दूसरे शब्द में को रिलेटेड करके आप देखना, रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य। मनोविज्ञान के प्रमुख 3 लक्ष्य हैं दोस्तों। पहला है वर्णन एवं मापन। क्या है दोस्तों, वर्णन एवं मापन। अब हम देखते हैं कि वर्णन एवं मापन क्या होता है। तो मनोवैज्ञानिक जो है वह किसी भी मनुष्य, पशु, पक्षी के व्यवहार का क्या करता है दोस्तों, वर्णन करता है। क्या करता है दोस्तों, वर्णन करता है। मनोविज्ञान मनुष्य, पशु, पक्षी के व्यवहार का क्या करता है, वर्णन करता है, और जो वर्णन करता है उन्हीं के अनुसार वह उनको माप भी सकता है। दूसरा है दोस्तों पूर्वानुमान व नियंत्रण। इसमें व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कोई बालक है क्लास के अंदर, मान लो तो जैसे वह छठी में था, तो हम टीचर क्या करता है, उसको पहले पूर्वानुमान की परीक्षा लेता है कि पिछली बार उसने कितना सीखा है, पिछली कक्षा में उसने कितना जो अनुमान है वह ग्रहण किया है, और कैसे हम इस बालक को आगे बढ़ा सकते हैं या उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, किस तरह उसका और ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो अधिगम के लिए पूर्वानुमान का बहुत अधिक
महत्व है दोस्तों। अधिगम के लिए पूर्वानुमान का बहुत अधिक दोस्तों महत्व है, और पूर्वानुमान का पता होने पर ही हम उस बालक पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है या तीसरा जो लक्ष्य है वह है व्याख्या व स्पष्टीकरण। क्या है दोस्तों? व्याख्या व स्पष्टीकरण मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। मनोविज्ञान जो है हर किसी विषय पर व्याख्या करता है और स्पष्ट नियम और तथ्य जो सिद्धांत प्रस्तुत करता है वह क्या होता है? स्पष्टीकरण। तो व्याख्या करने के बाद ही स्पष्टीकरण किया जा सकता है, कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए मनोविज्ञान का तीसरा लक्ष्य कौन सा हुआ? व्याख्या व स्पष्टीकरण। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मनोविज्ञान का महत्व। मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है, उसका किस किस क्षेत्र में क्या क्या महत्व है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, शॉर्ट में देखेंगे दोस्तों, समय को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से समझेंगे। चलो, मनोविज्ञान का महत्व में पहला अपने टॉपिक है, क्या है? सामाजिक व्यवहार। मनोविज्ञान के द्वारा ही सामाजिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। समाज में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी व्यवहार होता है, उसको किसके माध्यम से समझा जा सकता है? मनोविज्ञान के माध्यम से। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वह है पशु व पक्षियों का। मनोविज्ञान के द्वारा ही पशु व पक्षियों के व्यवहार को हम जान सकते हैं, और मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम पशु व पक्षियों का उचित पालन पोषण कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों व्यक्ति स्वयं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें व्यक्ति अपने को स्वयं को समझने की कोशिश करता है। मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या माना था? आत्मा का विज्ञान माना था। क्या माना था दोस्तों? आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा क्या होती है? व्यक्ति की स्वयं का मन होता है दोस्तों। तो व्यक्ति स्वयं की आत्मा को समझ सकता है मनोविज्ञान के माध्यम से, व्यक्ति खुद को समझ सकता है मनोविज्ञान के माध्यम से। चौथा है दोस्तों खेलकूद। खेलकूद के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। अगला है दोस्तों पर्यावरण। व्यक्तियों को पर्यावरण को समझने में भी मनोविज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। अगला है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नए प्रयोग किए गए हैं, वो किसके माध्यम से किए गए हैं? मनोविज्ञान के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नए विकास किए गए हैं। अगला है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में जो भी विकास हो रहे हैं दोस्तों, उन सब में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में मालिक भी होता है, प्रशासक भी होता है, अधिकारी भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं। इन सब की जो भी आपसी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को समझाने में मनोविज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। समस्या को समझने के लिए पहले समस्या पर केस स्टडी की जाती है कि समस्या क्या है, कारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ये सब मनोविज्ञान के माध्यम से ही संभव है दोस्तों। अगला जो टॉपिक है वह है मनोविज्ञान के समस्या समाधान। मनोविज्ञान के महत्व में नेक्स्ट टॉपिक अपना है समस्या समाधान। हर क्षेत्र में समस्या का समाधान किसके माध्यम से संभव है दोस्तों? मनोविज्ञान के माध्यम से। व्यक्ति के व्यवहार में हम सुधार कर सकते हैं, किसके माध्यम से? मनोविज्ञान के माध्यम से। और दोस्तों किसी भी सामाजिक हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में जो भी समस्या होती है, उन सब समस्याओं को समाधान करने में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। अगला टॉपिक हम देखते हैं दोस्तों अपराधियों की मनोवृत्ति। क्या दोस्तों? अपराधियों की मनोवृत्ति।
अपराधियों की मनोवृत्ति को भी समझने में शिक्षा मनोविज्ञान विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि जो अपराधी है वह अपराधी क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, पारिवारिक समस्या थी, समाज की समस्या थी या फिर मानसिक समस्या थी, क्या समस्या थी, अपराधी किस मनोवृत्ति का है। जैसे अभी समय में बाल अपराध बहुत हो रहे हैं, तो अपराधियों की मनोवृत्ति को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। अगला टॉपिक है दोस्तों रक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। अब हम देखते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है मनोविज्ञान का योगदान। तो अब देखो, रक्षा के क्षेत्र में जो अपने अधिकारी होते हैं, कौन दोस्तों, अधिकारी जो होते हैं, जो सिपाही होते हैं, अपने रक्षा के क्षेत्र में जो सिपाही होते हैं, जैसे आर्मी, पुलिस, जो भी है, इन अधिकारी और सिपाही के चयन करने में आपको पता है कि इंटरव्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों? इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इस इंटरव्यू के माध्यम से मनोवैज्ञानिक ये पता करते हैं कि जो सिपाही या अधिकारी हम इस रक्षा के क्षेत्र में चयन कर रहे हैं वो इसके रक्षा के क्षेत्र के उत्तरदायित्व को निभाने में सहायक है भी या नहीं है। समझ में आया? तो यह था मनोविज्ञान का महत्व। इसी वीडियो के साथ हम मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उसके महत्व और मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य, इस टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा कर चुके हैं दोस्तों। कल अपना जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्ते।